फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हर दिन हर बार पॉजिटिविटीज़ को क्लेम करें और अपने हक की खुशियों से भरी ज़िंदगी को जिएं। ओके तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा था कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ओके सो दिस इज़ द टॉपिक कि आपके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सी कितने सारे, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स आए गए हैं फ्रेंड्स। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है फ्रेंड्स। क्या बात है, क्या बात है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी और डेक से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई विल आस्क फॉर दी हेल्प। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इस नॉइज़ को मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा बेयर कर लें। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ओ माई गॉड, फॉर दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। कुछ लोग हैं जो आपको मतलब अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं अक्सर अपने रीडिंग्स में ये कहती हूँ लोगों को कि अपने लिए मेडिटेट कीजिए, मेरी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वेल कमिंग वेडनेसडे से हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेडिटेशन क्लास, और जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है उनके पास मैसेज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप क्लास ज्वाइन करें, अपने लिए सक्सेस हासिल करें, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी ही अपनी क्लास ज्वाइन करें, मतलब मेरी क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, मेडिटेशन इस दुनिया की सबसे अच्छी रेमेडी होती है दुनिया की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, चाहे वो आपकी हेल्थ है, रिलेशनशिप, मनी, जॉब, मन की शांति, ये यू नो एनीथिंग। ओके, एनीवेज आप मेरे साथ ज्वाइन करें या किसी और के साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेडिटेशन ज़रूर करें। ठीक है, ऑल राइट, तो हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो लाइक करना ना भूलें, और जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ेगी जो भी हमें अफर्मेशन मिलती है उसे अपने कमेंट बॉक्स में ऐड करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ अ जनरल रीडिंग फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे तो इग्नोर कर दीजिए, और करे तो क्लेम ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको भी लगता होगा ना कि मैं आप लोगों का टाइम कितना वेस्ट करती हूँ ये सब बोल के, लेकिन ये सब बोलना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे सुबह से आ रहा था कि मेरे व्यूअर्स में कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है आपको। आप उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप अपनी तरफ से कि कोई आपको बहुत, मतलब आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे देखो, या आप कोई ज़्यादा शोर मचा रहे हो, या आप कोई बहुत तेज़ गाने सुन रहे हो कि लोग देख रहे हैं कि हे भगवान, ये किसके घर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, देर आर वेरी मैनी पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट यू, सो मैनी पीपल बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें ये लग रहा था दोस्तों। ओके, मैं थोड़ा सा फैला लेती हूँ अपने कार्ड्स को। जिन्हें ये लग रहा था कि आप बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, चलिए हम वो भी पता लगाएंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से लोग ये चाह रहे थे और ये सोच रहे थे कि आप स्लो डाउन हो जाओगे लाइफ में। ठीक है यह एक टाइप की जो एक्सपेक्टेशन होती है जो बहुत ही अनोइंग होती है, जो बहुत गलत है, कि किसी को ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी लाइफ में स्लो डाउन हो जाएगा या उसको उन्नति नहीं मिलेगी या नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ कॉम्पिटिटर्स भी करते हैं, कुछ शत्रु भी करते हैं, और 90% टाइम्स वो लोग ऐसी चीज़ें चाह रहे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी को स्लो डाउन नहीं कर सकते, और जब आप किसी और को स्लो डाउन करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को सबसे पहले कट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रोथ, उन्नति दो तरीके की होती है। एक होती है
वर्टिकल यानी कि आप एक एक करके सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जाते हैं, आप बड़े बनते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, आप फैलते हैं, ठीक है। आपका जैसे कोई एक कंपनी है तो आप उसमें नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सेम पोस्ट पे आपको 4 लोग अपने नीचे दे दिए जाएंगे और आप या फिर आपका काम बढ़ा दिया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आप पे डिपेंडेंसी तो बढ़ रही है, आपकी आपकी उन्नति तो हो रही है, लेकिन आपका ओहदा नहीं बढ़ रहा है। दोनों ही ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रोथ कैसी भी हो इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाँ, रेशो अच्छा रहना चाहिए कि अगर थोड़ा आप ऐसे फैल रहे हो तो आप ऐसे ऊपर भी जाओ, जिससे सैलरी भी बढ़े और काम के साथ मन की शांति और खुशियाँ भी बढ़ें, ठीक है। खैर, ये तो हुई ग्रोथ की बात, लेकिन आपके साथ में क्या आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि आपकी ज़िंदगी से शायद प्यार छीना गया था फ्रेंड्स। वो प्यार आपके दोस्तों का प्यार हो सकता है, सिबलिंग्स का प्यार हो सकता है, लवर का हो सकता है किसी ने आपकी शादी तोड़वाई हो या आपके अच्छे रिलेशन को तोड़वाया हो। क्षमा कीजिए अगर मेरी तरफ से आपको हर्टिंग लैंग्वेज सुनने के लिए मिल रही है, लेकिन ऐसा कोई तो है जिसने ये चाहा था कि आपकी ज़िंदगी लाइफ बेसिकली स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। आप किसी ना किसी फ्रंट पे लड़ें, ठीक है। व्हेन यू आर फाइटिंग फ्रेंड्स, जब आप लड़ाई कर रहे हो ना, तो आप अपनी ग्रोथ पे उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसीलिए जितने भी आप समझदार लोगों से आप मिलोगे ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में समझदार हैं, स्पिरिचुअली हाई हैं, ठीक है, कोई भी तरीके का अगर कोई समझदार इंसान है, कोई गुरु है, तो सबसे पहले आपको ये बोलेंगे कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, जो आपको चाहिए आप वो करते रहो और बाकी जिसको जो चाहना है ना उसे वो करने दो, क्योंकि वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग जो लगातार किसी और को नीचा करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली खुद की ग्रोथ पे काम करना भूल जाते हैं। उन्हें सामने वाले का नीचा होना, अपना ऊंचा होना नज़र आने लगता है, ठीक है। तो जिसको जो करना है वो करने दीजिए, क्योंकि ये सच नहीं है। जब अलग अलग ज़िंदगी मिली है तो ग्रोथ भी अलग अलग है ना। एनीवेज, तो ये जो कुछ प्राणी थे आपके जीवन में या हैं, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि वो आपके शाइन को, आपकी चमक को डिम कर सके, यानी कि कम कर सके और आप कोल्ड में रहें। समबडी, किसी ने आपको अकेला छोड़ा, ठीक है, और आपको अकेला फीलिंग बहुत ज़्यादा अकेलेपन की दी, इवन इफ़ यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल। ऐसा भी होगा कि आपने बहुत कोशिशें करी कि चलो ठीक है, इससे मेरी लड़ाई हो गई तो मैं किसी और से दोस्ती कर लूँ। आपने लोगों के साथ ऑनेस्टली अच्छे रहे, लेकिन वन बाय वन वो पैटर्न रिपीट हुआ। शायद आपके ऊपर कोई डार्क एंटिटीज़ या कोई एनर्जेटिक अटैक्स हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे फ्रेंड्स, अगर करें तो प्लीज़ कंटिन्यू, एंड नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्लो डाउन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। इवन अगर आप लोगों से घिरे हुए भी थे, सपोज़ आपके फैमिली में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, ये मतलब मैं अगर संयुक्त परिवार है आपका तो ऐसा होगा, ज़्यादा नंबर होगा, आपकी ज़्यादा लोग होंगे घर में, तो भी आपको एक अकेलेपन की फीलिंग दी गई है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को ब्लेम करके, ठीक है, अपने आप को छोटा, नीचा, अकेला महसूस करके आप ये फील करना शुरू कर दें कि शायद मेरी ही गलती है, और आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना बंद कर दें, ठीक है। ये करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी फ्रेंड्स। आपके प्यार के रिश्तों को बहुत तोड़वाया गया था, ठीक है। आपको जिससे भी प्यार हुआ, चाहे वो आपकी फैमिली वाले थे, दोस्त थे या कोई एक्चुअल सेंस में लवर थे, देयर इज़ अ पॉलिटिक्स आई सी अराउंड यू, ठीक है। आपको बोल बोल के बहुत ज़्यादा कट किया गया, लेकिन ये सब कुछ है ना बहुत ही इनडायरेक्टली हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। इनडायरेक्टली किया गया, किसी ने भी आपको कन्फ्रंट नहीं किया है, ठीक है। आई डोंट सी एनी कन्फ्रंटेशन, कि उससे क्या होगा, आप जब स्लो डाउन हो जाएंगे तो आपके सामने भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे। ये देखिए, आप नीचे देखते रहोगे, यू विल लुक डाउन ऑल द टाइम। आप हमेशा नीचे देखोगे, अपने आप के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। तो आपने जो अचीव किया है, ये सारे जो अवार्ड जो आपने अचीव किया है, ना ही आप इसे कभी रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, और जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है वो भी जब आप इसको देखोगे ही नहीं तो आप उसको लोगे भी नहीं,
है ना, चाहे वो अपॉर्चुनिटी है या कोई अवार्ड है, रिवॉर्ड है, और आपको एट द सेम टाइम आपको एक कंफर्टेबल जगह बिठा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ यार है तो सही, तुम्हारे को हम दे रहे हैं ना सब कुछ, रहो जैसी ज़िंदगी है वैसे रहो। लेकिन आप ऐसे हो नहीं फ्रेंड्स, आप हो ब्राइट इंसान, सी द येलो, ओके, यू आर अ ब्राइट पर्सन एंड यू हैव द एंजेलिक पावर्स ऑल्सो, ठीक है, आपके पास एंजेलिक पावर है, एंजल्स की पावर है आप में, यू नो, आपके अंदर वो, क्योंकि एक प्योर हार्ट जिसका होता है उसको ऊपर वाला यानी कि भगवान जी, अल्लाह या यू नो जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनके अनुसार आप सोचें, वो अनकंडीशनल प्यार रिसीव करते हैं, ओके। और आपके बारे में इतने लोग बात कर रहे हैं ना, और फ्रेंड्स इतनी बातें हो रही है ना, आई एम सॉरी कैमरा फिर से हिल गया, इतनी बातें हो रही है ना आपके बारे में कि उनका ना दिमाग ख़राब हो गया है, बिकॉज यू नो व्हाट, उन्होंने बहुत ट्राई करा, लेकिन आप इतने, आप भी ना काफ़ी अड़ियल हो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होना चाहिए, एक हद तक तो होना ही चाहिए, ओके। आप इतने अड़ियल हो कि आप अपनी क्वीन और किंग की एनर्जी से आप बाहर ही नहीं आ रहे हो। आप कहते हो कि हाँ ठीक है भाई, हम बुरे तो बुरे सही, वो गाना है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो ये वो वाली बात है कि हम जो है वो है, ठीक है, कोई रेसिज्म की बात नहीं है, कोई गलत नहीं समझेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि हम जो है हम वो हैं, ठीक है, और हम जो है उसमें हम बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, ओके। तो आपने ना अपना प्लेस है, अपनी स्टेबिलिटी है, अपना जो स्टैंड है वो आपने छोड़ा नहीं है। आप वो इंसान है कि आपने ना, आप कर लो भाई, आपने कहा कर लो, मेरे बारे में कितनी भी गॉसिप कर लो, 50 लोगों को पकड़ लाओ और उन सब को बैठा करके मेरे खिलाफ ब्रेन वॉश कर दो, लेकिन मैं राजा हूँ तो राजा ही हूँ, ठीक है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, ओके, वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी, यू नो, आप लोग बहुत ही गजब के लोग हैं एंड इसीलिए आपको इतनी अटेंशन मिल रही है, पता है। और वो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो भी लोग हैं ना जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या गॉसिप कर करके जिन्होंने आपको डिफेम करने की कोशिश की है यहाँ वहाँ, वो ना अब उनके समझ नहीं आ रहा कि वो और क्या कहें और कहाँ कहाँ जाएं, जिससे वो लोगों को है ना इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि आप तो अपनी पोजीशन छोड़ ही नहीं रहे हो, आप ना दुखी हो जाते हो लेकिन डीमोटिवेट नहीं होते, ठीक है। तो आज का आपका अफर्मेशन है, आई एम ऑलवेज हाईली मोटिवेटेड, आई एम ऑलवेज हाईली मोटिवेटेड, मैं हमेशा अधिक से अधिक उत्साहित हूँ अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये है आपका अफर्मेशन आज का, प्लीज़ ऐड इन दी कमेंट बॉक्स, ओके। आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड ऑलवेज मोटिवेटेड, ओके, एक्सीलेंट, सुपर्ब। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, और वो लोग हैं ना एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों ने आपके बारे में गॉसिप करे ना, वो यहाँ वहाँ छुप छुप के आपको देखते हैं, इमेच्योर टाइप के लोग हैं, बहुत बहुत इमेच्योर टाइप के लोग हैं, ठीक है। और उस चक्कर में है ना, वो उनकी अपनी ज़िंदगी का बैलेंस चला गया है, ठीक है। वो आपकी हर अपॉर्चुनिटी को छीन लेना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके हर दोस्त को, हर रिश्तेदार को, आपकी इवन आपकी मेड्स, आपकी नौकरों को भी आपके खिलाफ़ करना चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत बहुत कोशिश भी कर ली, और आप चाहो ना चाहो आप इतनी अटेंशन ग्रैब करते हो, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या कर रहे हो, यू नो, आप हाईली टैलेंटेड इंसान हैं, ठीक है। आपका सेकंड अफर्मेशन है, आई एम एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मैं बहुत बहुत प्रतिभावान इंसान हूँ, ठीक है। मैं बहुत बहुत प्रतिभावान इंसान हूँ, क्योंकि आपके अंदर इतना टैलेंट है ना फ्रेंड्स, और आप इतने ब्राइट हो, इसलिए आप इतनी अटेंशन ग्रैब करते हो। और वो जो एक सच्चा कदम जो होता है ना, देखिए सच्चाई को हम कितना भी कह लें कि ये कलयुग है, झूठ चलता है, बेईमानी चलती है, आपके जो जचे आप सोच लो फ्रेंड्स, जिसके जो जचे वो कह ले, लेकिन जब आप पूरी सच्चाई से आगे बढ़ते हो ना, तो सच की जो चमक होती है ना, वो हीरे से भी ज़्यादा होती है,
ठीक है। और वो इंसान अलग ही नज़र आता है जो सच को फॉलो कर रहा होता है और सच्चाई से आगे बढ़ रहा होता है, वो अलग ही नज़र आता है दोस्तों, ठीक है। और वो चमक आपके अंदर है। अब भाई जिसको जो चाहे वो कर ले। एंड आप अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते फ्रेंड्स। मुझे वो बहुत सुनाई दे रहा है जब मैं जब मुझे सुनाई दे रहा है ना कि आपके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आप अपने लिए अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। एंड तो आपका है ना एक स्लोगन रहा है, ठीक है। एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, चाहो तो आसमां में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। आप उतनी हिम्मत वाले इंसान हो जो आसमां में भी छेद कर दे। ओके, दिस इज़ सो अमेजिंग फ्रेंड्स। मुझे खुद को इतना मोटिवेटेड फील हो रहा है। मेरे व्यूअर्स आप लोग बहुत अमेजिंग हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। इसकी पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें। चलिए आइए हम इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि वो कौन लोग हैं। गॉसिप तो बहुत हो रही है भाई, आप बहुत ज़्यादा अटेंशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, आपका घर है, आपके नेबर्स हैं यानी कि पड़ोसी हैं, या आपके रिश्तेदार हैं। आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं भाई, क्या बात है। आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या सेलिब्रिटी होने वाले हो, क्या बात है फ्रेंड्स, ठीक है। ओ माई गॉड, सी द येलो एंड येलो एंड येलो, द फुल ऑफ येलोज। ओके, तो आप फेमस हो रहे हो फ्रेंड्स, आप एक्चुअल सेंस में आप बहुत बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, एंड देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। माई गॉड फ्रेंड्स, आपका जो रास्ता है ना, जो रास्ता आप फॉलो कर रहे हो अपने जीवन में, ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि जो आप रास्ता फॉलो कर रहे हैं ना, वो रास्ता सही है और आप सही जगह पे जा रहे हो, ठीक है। प्लीज़ कंटिन्यू, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है ना बाई एनी चांस कि भाई जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो राइट है या नहीं है, क्या मुझे सच में सही मतलब मुझे मेरी मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ, इट इज़ अ कन्फर्मेशन, आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जे 1 बाय 1 प्लीज़ कंटिन्यू वॉकिंग ऑन योर पाथ। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। किसी की बात नहीं सुननी है, कोई गॉसिप कर रहा है तो उसे करने दीजिए। याद रखिए हमेशा फ्रेंड्स कि मृत कुत्ते पे कोई लात नहीं मारता। मतलब अगर कोई थ्रेट होता है ना, कोई जिसको देख के सच में लगता है कि भैया ये बंदा कुछ कर लेगा बड़ा, उसी ही के इंसान के बारे में बुराई की जाती है, उसी के बारे में गलत बोला जाता है, जिससे वो इंसान डिप्रेस हो जाए या उसको अपने बारे में शक हो जाए, जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। आपके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं, मतलब आप अमेजिंग हैं, आप रियली एक्सीलेंट हैं। पीछे से गेम खेलने की ज़रूरत, पीछे से बात करने की या किसी को भी भड़काने की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है फ्रेंड्स जब आप सच में बहुत अमेजिंग होते हैं। सच में आपके अंदर वो पोटेंशियल होता है जो सामने वाले को पता होता है कि भाई अगर ये बंदा अपने पोटेंशियल पे आ गया तो मैं तो टिक ही नहीं सकता इसके सामने, ठीक है। आपको अपने मणिपुर चक्रा को हील करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, या मणिपुर चक्रा आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो डू समथिंग, और आप चाहें तो आप मुझसे हीलिंग ले सकते हैं मणिपुर चक्रा को हील करने के लिए, क्योंकि मणिपुर चक्रा जैसे ही आपका हील होता है आपकी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ एंड बहुत सारी आपकी पेनक्रियाज रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। आपको इज्जत मिलती है बहुत ज़्यादा, नेम फेम, आपका सूर्य मजबूत होता है, आपको पैसा आता है ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे भी चाहें आप मणिपुर चक्रा को आप हील करें या करवाएं, और किसी भी प्रकार के नेगेटिव चीज़ को कभी एंटरटेन ना करें अपने जीवन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर पहने फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अगर कोई वास्तु का या कोई और दोष है तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो आप देख लें, लेकिन येलो अपनी आँखों के सामने रखें, ठीक है। येलो फ्लावर्स लगा लें अपने रूम में, ठीक है। आप भी येलो कपड़े पहने, और गोल्डन लाइट को आप इमेजिन करें कि वो आपके ऊपर बरस रही है ऐसे, ठीक है। आप जितना अपने मणिपुर चक्रा को मजबूत करेंगे, आप चाहें तो आप मुझसे हीलिंग ले सकते हैं या जिससे भी आप चाहें आपको। और देखिए क्या बात है फ्रेंड्स, जिसने आपका प्यार में
पॉलिटिक्स खेली थी आपके प्यार के खिलाफ, आपके जीवन में प्यार ना आए, ठीक है। प्यार में सिर्फ लवर्स वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, सिबलिंग्स का प्यार, आपके पड़ोसियों में, आपके एनवायरनमेंट से आपका प्यार, आपके पेरेंट्स से आपका प्यार, किसी ने उसमें आपके लिए डिस्टेंस क्रिएट करवाया गया था। देखिए द डबल कन्फर्मेशन, द लवर्स कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। क्या बात है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है कि कई सारे लोग कोई कोई प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, शादी का प्रपोज़ल आ रहा है, या कि ये लिए कोई अदरवाइज़ कोई आपको प्रपोज़ करने वाला है, आप किसी को हो सकता है प्रपोज़ करने वाले हो। क्या बात है फ्रेंड्स, प्यार बढ़ रहा है आपके जीवन में, प्यार आ रहा है। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ये, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए आइए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। लोगों, आप क्या चाहते हो भाई मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स से। मेरे व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो अपने लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और रीडिंग बुक करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनर्जीज़ क्लेम करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बेस्ट तरीका है। अफर्मेशन लिखना ना भूलें, ठीक है, एंड लाइक करना भी ना भूलें। वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। आपको अटेंशन इसलिए मिल रही है फ्रेंड्स क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सुंदर भी हैं। आप मेरे जो भी व्यूअर्स हैं ना, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके बाल भी बहुत सुंदर हो सकते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आपने जो हेयर कलर कराया हो उसकी वजह से लोग काफ़ी कुछ लोग जेलस हो गए हों। आपकी स्माइल भी बहुत क्यूट है। जी हाँ, मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए फिर से क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना ज़ोर ज़ोर से कुछ भी लाउड स्पीकर पे कुछ भी बेचने की क्या ज़रूरत पड़ती है, बट कोई बात नहीं, अपनी अपनी बिजनेस की डिमांड है तो हम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। स्लोइंग डाउन, व्हाट डिड आई से, राइट, एंड ब्रेक थ्रूज फ्रेंड्स। आई टोल्ड यू दैट आपको स्लो डाउन करने की साजिश की गई थी, राइट, या की जा रही है इन सम केसेस। और ये देखिए स्लोइंग डाउन, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। क्या बात है, मेरे एंजल्स, मेरे कार्ड्स रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पहले ही डेक ने मुझे इतने सारे कार्ड्स दे दिए थे और दूसरा डेक भी मुझे वही कन्फर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि मेरे पहले ही डेक ने सारी बातें कह दी थी। क्या बात है। एंड एज आई टोल्ड यू कि आप सेलिब्रिटी होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है या आ चुका है या प्रोसेस में है। और ये देखिए द ब्रेक थ्रू कार्ड, बधाई हो फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है। आप किसी से आपकी ज़िंदगी से जो प्यार गया था, आप सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड, शायद कोई मुझे प्यार नहीं करता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या शायद ये जन्म मैं अकेले ही रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। लेकिन भगवान जी ने कहा कि नहीं, आप एक सच्चे दिल के इंसान हैं, ठीक है, आपने हमेशा मदद की है, ठीक है, आपने बेईमानी नहीं करी। और बेईमानी मतलब किसी को तकलीफ़ देने के लिए तो आपने कभी कोई कांड नहीं रचे हैं, ठीक है। गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन किस इंटेंशन से क्या किया जा रहा है ये ऊपर वाला हमेशा देखता है, और वही कर्म है और वही उसी का फल है फ्रेंड्स। और ये मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सच्चे दिल के इंसान हैं, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। चलिए अब हम इस डेक से भी ले लेते हैं गाइडेंस। मैं एक कार्ड मांगती हूँ और ये देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए। आई वॉन्ट टू रीशफल फ्रेंड्स, एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। एक्सेस योर गिफ्ट्स, एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, रिसीविंग एनर्जीज़ में रहिए, ठीक है। जैसे कि आपने किसी एप्लीकेशन से खाना ऑर्डर किया है, अब वो गेट पे खड़ा है, ठीक है, आपके घर के डोर पे कोई खड़ा है आपको देने के लिए, ओके। लेकिन अगर आप दरवाज़ा खोल के वो रिसीव नहीं करेंगे तो वो आप तक आएगा नहीं,
ठीक है। तो आपके लिए गिफ्ट्स वहीं पर हैं, यहीं पर हैं, ठीक है। आपके सामने हैं आपके गिफ्ट्स, राइट। आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी तरफ चारों तरफ आंखें खोलिए, अपने मन को खोलिए, ठीक है। दुखी मत हो जाओ, सैड मत हो जाओ। ये देखो आपके सामने हैं आपके गिफ्ट्स, और मेरा ये क्लियर मैसेज है, एक्सेस योर गिफ्ट्स। आपके लिए बहुत सारे और अच्छे गिफ्ट्स हैं, यूनिवर्स ने भेजे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। आपके लिए बहुत सारा प्यार है, एनवायरनमेंट के हर कॉर्नर से आपके लिए बहुत 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 प्यार आ रहा है। क्या बात है फ्रेंड्स। आइए हम ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स। आपको बहुत 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 अटेंशन मिल रही है, उस अटेंशन का इंजॉय कीजिए। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, राइट। यू नो हाउ वेल इट इज सेड कि एक्सेस योर गिफ्ट्स। अपने गिफ्ट्स को लेने के लिए आप एक्शन लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। सपोज आपको एक स्टारडम चाहिए, ठीक है। तो स्टारडम चाहिए तो अपने एक अच्छा सा एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, और जो भी आपको जिस भी फील्ड में स्टारडम चाहिए उस हिसाब से आप वन बाय वन कदम बढ़ाइए आगे, ठीक है। तभी तो आप उस एक्शन, यही तो एक्शन लेना हुआ, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर सेल्फ वन डे अ स्टार, ठीक है। और यही गिफ्ट्स हैं आपके लिए, क्योंकि आप स्टार हैं, देखिए। एंड आपके लिए बहुत सारा नेम, फेम, इज्जत, शोहरत और प्यार सभी कुछ आ रहा है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो एग्जैक्टली जो आपको स्लो डाउन किया जा रहा है ना फ्रेंड्स, अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, तो इस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग, ठीक है। आपके बारे में बहुत लोग बहुत सारी गॉसिप कर रहे हैं, आप बहुत सारी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप उसमें फंसे नहीं, ठीक है। इट इज़ जस्ट वन, थोड़े से वक्त का एक गेम है जो कोई खेलने की कोशिश कर रहा है या किसी ने खेलने की कोशिश की थी। उससे ऊपर उठिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। जो इररेलेवेंट चीज़ें होती है ना, उस पर ध्यान नहीं देना होता है। वो एक कहावत है ना कि हाथी निकलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। और हाथियों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, भौंकते रहो भैया साइड से, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इन्जॉय योर लाइफ एंड इन्जॉय योर ब्रेक थ्रूज। अपने ज़िंदगी के गिफ्ट्स को इन्जॉय कीजिए। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है। इसकी इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें, ओके। और चलिए अब हम आपकी येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2, ओके। येस नो का ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं और किसी में येस एंड नो, एक क्वेश्चन में येस आ जाता है, दूसरे वाले पाइल में नो आ जाता है, और क्वेश्चन आपने सेम रखा है, का मतलब है मे बी, ठीक है, शायद, ओके। मेरे कुछ व्यूअर्स ने शायद पिछले वाले रीडिंग में मुझे पूछा था कि हमने एक ही क्वेश्चन रखा था, एक में नो आ गया, एक में यस आ गया। वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 क्वेश्चन पूछें, लेकिन अगर आपने एक ही पूछा है और दोनों में अलग आंसर्स आए हैं, मतलब तीसरा आंसर है, यानी कि मे बी, ओके। चलिए आप पहला क्वेश्चन पूछिए और पॉज करें, मेडिटेट करें। आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, ओके, वेरी गुड। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछें, ठीक है, मेडिटेट करें, सवाल पूछें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है वाओ, दिस इज ऑल्सो यस, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन फ्रेंड्स। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत 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 ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अपनी इस सुंदर एनर्जी को बनाए रखें, आगे बढ़ें, एक शेर की तरह अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, आगे बढ़ें। और जो भी जना गॉसिप कर रहा है उसको कहें और बेटा 10 घंटे मेरे ही बारे में डिस्कस करो, जिससे तुम अपनी ग्रोथ तो कर ना पाओ, लेकिन मैं उन 10 घंटों को अपनी ग्रोथ में ज़रूर यूज़ करने वाला हूँ या यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। ओवर थिंकिंग बंद कर दें, क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये आपका टाइम खा जाएगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक है। इट्स अ बैड क्वालिटी, ड्रॉप इट राइट नाउ। ये हमारे टीवी सीरियल्स और हमारे ये जो कुछ कुछ पुराने ज़माने की जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि आप जितने दुखी रहोगे, जितने बेचारे रहोगे, उतने आप महान हो, उतने आप अच्छे हो, लेकिन ये उल्टी बात है एक्चुअल सेंस में, ठीक है। जिसे उन्नति प्राप्त करनी होती है, और अगर आप खुद अच्छा उन्नति प्राप्त नहीं करोगे तो आप किसी और के लिए अच्छा कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए ठीक है, दैट वाज योर शॉर्ट मैसेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। क्लेम करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।